Very good morning, friends. We are on problem number 26 of NPO. I hope you have tried problem number 26 and you should have come to the conclusion of surplus or deficit. Can you please tell me your answer? Surplus or deficit? Nitra, Tanvi, Aisha, very good. Pratap, very good. Along with the amount, please. Gautami, very good. हाँ, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो सब डेफिसिट की बात कर रहे हैं. ओके, वेरी गुड. भाग्यश्री, वेरी गुड. कैन यू प्लीज टेल मी अमाउंट? सुवर्णा, वेरी गुड. आज होमवर्क बहुत ज्यादा बच्चों ने, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, रेगुलर जितने करते हैं उससे ज्यादा लोगों ने होमवर्क किया है, तो अच्छा है. हाँ, बाकी कुछ ऐसे है जो लिखते ही नहीं है, होमवर्क करते ही नहीं है, तो उनका मुझे कुछ फर्क भी ज्यादा नहीं पड़ता है. वेरी गुड. सिर्फ तन्वी के आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, बाकी बच्चे एक ही अमाउंट बोल रहे हैं. ओके, समथिंग अराउंड 49,100. ओके, तो डिफरेंस क्यों है, क्या है, देखेंगे. ओके, अराउंड 16,000 का मुझे डिफरेंस दिख रहा है. शायद 16,000 का कोई आइटम है क्या, मैं अभी बता देता हूँ. बाकी बच्चे 49. आयशा, वेरी गुड. तन्वी, प्लीज चेक. एक मिनट. 16,000 का डिफरेंस मतलब डेफिसिट में, तो आपने शायद एक्सपेंडिचर साइड में जनरल एक्सपेंसेस नहीं लिया होगा. प्लीज चेक. लिया है, ओके. तो बाकी तो फिर सॉल्यूशन के बाद ही सब जगह. इट वाज जस्ट अ, मतलब कैलकुलेटेड गेस किया था मैंने, वो रॉन्ग हो सकता है. अगर वो नहीं है तो फिर बाकी देखेंगे ना, स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन. चलो, मैं थोड़ा सा क्विकली कवर करूंगा. आई होप एवरीवन इज फाइन. अरे बाकी बच्चे, होमवर्क जिन्होंने नहीं किया है, रूलिंग करने का तो टाइम था ना आपके पास, या ऐसे ही बैठोगे दिन भर? सर हम क्या करते हैं सर, नोटबुक जो है ना अकाउंट की, वो डायरेक्टली लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर के वक्त ही हम खोलते हैं सर. आप जो एक्सपेक्ट करते हो ना सर, वो होमवर्क वगैरह, वो बहुत पहले की बात है सर. अभी के बच्चे ऐसा नहीं करते सर. आपको अगर पता नहीं है तो हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं आपको कि ऐसा कुछ नहीं होता है सर, होमवर्क वगैरह वो पहले होता था सर, स्कूल में वगैरह. कॉलेज के बच्चे होमवर्क नहीं करते सर. आपको लगता है कि सिर्फ अकाउंट्स है हमारे लाइफ में? हमारे लाइफ में बहुत कुछ है सर. ये छोड़ के बाकी सब्जेक्ट है, कॉलेज है सर. ऑनलाइन रहा तो भी कॉलेज है ना सर, फ्रेंड्स है हमारे सर, उनसे मिलना होता है, उनके साथ खेलना होता है सर. और बाकी भी कुछ होता है, मोबाइल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है. आपको तो सिर्फ अकाउंट्स दिखता है सर, सुबह शाम. ओके, तो ठीक है, थोड़ा वक्त मैं पूछता हूँ आपको, ज्यादा मैं, मतलब ऐसे 3 to 4 आवर्स ऐसा मूवी के जैसा भी डिमांड नहीं है मेरा. हाफ आवर इज मोर देन इनफ सेल्फ स्टडी के लिए. ओके, आफ्टर लेक्चर, अगर रेगुलर कर रहे हो तो. Following information has been provided by Vivekanand Charitable Hospital, Latur. You are required to prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on that date. I hope current year is clear, 2018-19. Last year will be 2017-18. Next year will be 2019-20. है क्या क्लियर? यस सर. ऐसे बोलना है आपको, टाइप करना है, ऐसे मत बैठो, सो के लेक्चर मत देखो रे बच्चे. उठ, ए बच्चे उठ. अरे उठना बच्चे, प्लीज. Yes. Now come down to adjustments. Adjustment number one. On 31st March 2019, stock of drugs was valued at 22,000. 22,000. Stock of drugs. कहाँ करो, नंबर लिखोगे, नंबर लिखो. पेमेंट साइड में परचेस ऑफ ड्रग्स दिख रहा है क्या, वहां नंबर लिखो. ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स है, बट वहां पे नंबर मत लिखो, स्टॉक में लिखो. एसेट साइड में जो स्टॉक है ना, रिलेटेड टू स्टॉक एडजस्टमेंट चल रहा है ना, तो स्टॉक के लिए नंबर लिख सकते हो आप. स्टॉक ऑफ ड्रग्स.
ड्रग्स मतलब मेडिसिन, आप जो सोच रहे हो वो नहीं है। ओके, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, आई होप आपने नंबर लिखा है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग एंड एम्बुलेंस, ये तो मैं आई होप बताने की जरूरत नहीं है, आपको नंबर लिखना है ओपनिंग बैलेंस शीट में। बिल्डिंग एंड एम्बुलेंस नंबर 2, पेमेंट साइड में वगैरह कुछ है क्या? नहीं है। करंट ईयर में परचेज सेल नहीं है बिल्डिंग और एम्बुलेंस का। देन लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज, अगर ये नहीं बोलते तो भी आपको कैपिटलाइज ही करना है, तो यहाँ पे नंबर 3 आएगा लाइफ मेंबरशिप फीस के लिए। तो ऐसा कुछ टफ है क्या बच्चों? एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, एडजस्टमेंट टफ है क्या? नहीं है। ओके, चलो फिर ओपनिंग बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। फर्स्ट आइटम इज बिल्डिंग। बिल्डिंग कहाँ जाएगा? एसेट है तो एसेट साइड जाएगा। हाँ, बट इनर या आउटर? इनर कॉलम में आएगा बिकॉज एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग 10,50,000, एडजस्टमेंट नंबर 2 है ना शायद। यस, आपको बुक में देखना है, हर बार मैं क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा। एडजस्टमेंट नंबर 2 में क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएट मीन्स टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट। तो आप क्या करोगे? लेस करोगे। 5% बताओ ना कितना होता है? ये करेक्ट है क्या बच्चों? यस, अगर 5% लेस करोगे तो हो जाएगा। बिल्डिंग आउटर कॉलम में समथिंग समथिंग। सेकंड इफेक्ट देना है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड। टू डेप्रिसिएशन ऑन, अब दो एसेट पे डेप्रिसिएशन है तो आपको प्रेजेंटेशन पता है। इनर कॉलम में आएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन, उसके नीचे बिल्डिंग 52,500। और एक एसेट पे डेप्रिसिएशन है। सर आपको कैसे पता? अरे एडजस्टमेंट रीड किया है ना मैंने, आपने रीड किया है ना, तो आपको ही पता होगा। नेक्स्ट, बिल्डिंग के बाद क्या है? एम्बुलेंस। चलो एम्बुलेंस एसेट है, हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस एसेट है। ओके, एम्बुलेंस आपने देखा होगा, आई होप एम्बुलेंस सबको पता है। हाँ, अभी तो कोविड के इसमें बहुत ज्यादा एम्बुलेंस घूम रहे हैं, तो आई होप यू ऑल नो दैट एम्बुलेंस 4 लाख रुपीज के एम्बुलेंस है, उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। आई होप आपको ये, अगर आप नींद में से भी उठोगे तो आपको डेप्रिसिएशन आता है। हाँ? ऐसा कितने बच्चों को कॉन्फिडेंस है? सर ये डेप्रिसिएशन जो है ना, ये आप क्या करो सर, ये पूछते ही मत जाओ, आप डायरेक्टली करते जाओ, सर हमें सब कुछ आता है। बहुत कम बच्चों को कॉन्फिडेंस है। आउटर कॉलम में कितना आएगा? 82,500। यस, चलो डेप्रिसिएशन के बाद मतलब एम्बुलेंस के बाद स्टॉक ऑफ ड्रग्स। स्टॉक ऑफ ड्रग्स जो हॉस्पिटल में मेडिसिन होते हैं उसका स्टॉक है। ओके, तो मुझे पहले ये बताओ, ड्रग्स, स्टॉक ऑफ ड्रग्स नहीं,
ड्रग्स जो परचेस हो रहे हैं पेमेंट साइड में वगैरह है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? हॉस्पिटल के लिए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, तो हम क्या करेंगे, हम बाद में कंसीडर करेंगे, चलेगा ना? हाँ, बट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टिक मार्क करता हूँ परचेस ऑफ ड्रग्स के, यहाँ पे सुनो ना, परचेस ऑफ ड्रग्स पे यहाँ पे एक टिक मार्क करना है। ये टिक मार्क का मीनिंग क्या होता है कि ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ तो है, कुछ तो है मतलब वो रीड करना पड़ेगा। समझ रहा है ना बच्चे? स्टॉक ऑफ ड्रग्स ओपनिंग बैलेंस शीट में करेक्ट है, तो इसका तो मैंने इफेक्ट नहीं दिया है, तो मैं कब कंसीडर करूंगा, जब रिसीट एंड पेमेंट में परचेस ऑफ ड्रग्स आएगा, तब मैं कंसीडर करूंगा। इसलिए आपको टिक मार्क करना है। अगर आप ये टिक मार्क नहीं करोगे तो प्रॉब्लम इज दैट कि आप पेमेंट साइड में जब जाओगे तब ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं देखोगे, सिर्फ एडजस्टमेंट देखोगे, तो रॉन्ग होगा सॉल्यूशन। ओके, इसलिए टिक मार्क करना। नेक्स्ट, हॉस्पिटल इक्विपमेंट। चलो बच्चों बताओ, हॉस्पिटल इक्विपमेंट क्या करोगे? हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो उनके लिए एसेट्स है, उनके लिए एसेट है ना। हॉस्पिटल इक्विपमेंट एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं आउटर कॉलम में ले लूंगा डायरेक्टली 3,04,000। सर हॉस्पिटल इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन नहीं होता है क्या? अरे बच्चे होता है, एक्चुअल में रियल लाइफ में होता है, बट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ज्यादा दिमाग लगाना है क्या आपको? नहीं ना। अरे समझ रहे हो क्या? अब एक बच्चा बोलेगा सर हॉस्पिटल इक्विपमेंट भी डेप्रिशिएट होते हैं ना सर, उनकी वैल्यू कम नहीं होती है क्या? अरे होती है बच्चे, बट उतना इमोशनल नहीं होना है तुझे, सुनना, समझ रहा है ना? इमोशनल नहीं होना है यहाँ पे, जो बताया गया है क्वेश्चन में, जो आपको पूछा गया है उतना ही करना है। यहाँ इमोशनल होके कुछ फायदा नहीं है। सर हॉस्पिटल इक्विपमेंट भी डेप्रिशिएट होता है, सर मैं कर देता हूँ सर 15% डेप्रिसिएशन, तो आपके भी मार्क्स 15% कम हो गए, फिर डेप्रिशिएट हो जाएंगे। ओके, ऐसा कुछ खुद से नहीं करना है, जो क्वेश्चन में दिया है उतना ही करना है। यस, नेक्स्ट, हॉस्पिटल इक्विपमेंट के बाद कैश इन हैंड। चलो ये कैश इन हैंड डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा ना, ये क्लोजिंग जो, सॉरी कैश इन हैंड जो है ये डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा ना। नो, वेरी गुड, ये ओपनिंग है ना बच्चे, ओपनिंग बैलेंस शीट है तो ये रिसीट टाइम पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस दिखेगा। और कुछ करना है क्या? कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट, चलो लायबिलिटी साइड में क्या है, कैपिटल फंड, चलो ले लो, इनर कॉलम में 11 लाख, कैपिटल फंड इनर, इनर कॉलम 1 लाख। जब तक सरप्लस ऐड नहीं करोगे या डेफिसिट लेस नहीं करोगे तब तक कैपिटल फंड इनर कॉलम में। नेक्स्ट, बैंक लोन। अगर किसी को क्वेरी है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करो, सर ये पॉइंट में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ये क्वेरी है सर हमारा, ये थोड़ा स्लो लो, तो मैं वहां थोड़ा सा स्लो जाऊंगा, अदरवाइज ये स्पीड ऐसे ही रहेगी। ओके, बैंक लोन 6,50,000, बैंक लोन है 6,50,000, मतलब आपने बैंक से लोन लिया है, दिस इज पेएबल टू द बैंक। पेएबल टू द बैंक, तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में क्या करो आप, कैपिटल फंड के नीचे मिनिमम 6 लाइंस ब्लैंक छोड़ना है बच्चे आपको, उसके नीचे बैंक लोन लिखो। मतलब क्या होता है, कैपिटल फंड में कुछ एडलेस वगैरह है, कैपिटलाइज के एडजस्टमेंट होते हैं, फिर सरप्लस डेफिसिट होता है, इसलिए। अब बैंक लोन के लिए एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है, तो क्या करना है आपको, डायरेक्टली आउटर करो 6,50,000, 6,50,000 लायबिलिटी साइड में डायरेक्टली 6,50,000। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स। जो मेडिसिन होते हैं ना बच्चे, जो मेडिसिन आप परचेस करते हो, कभी कभी उसका पेमेंट आप क्या करते हो, उसी दिन नहीं करते हो, मतलब परचेस करके रखते हो, ऑन क्रेडिट परचेस करते हो। आई होप क्रेडिट परचेस आपको पता है, मतलब आप परचेस अभी करोगे, पेमेंट आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, ऐसा करोगे। तो वैसे ही आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स, मतलब
कुछ ड्रग्स जो मेडिसिन है उसके बिल पेंडिंग है, मतलब पेमेंट करना बाकी था, लास्ट ईयर की बात हो रही है। ओके, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो है आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स, दिस इज पेएबल 50,000 रुपीज। ओके, पेएबल फॉर मेडिसिन। तो अभी आपको क्या चेक करना होगा, इसका इफेक्ट डायरेक्टली दे सकते हो क्या आप? नहीं दे सकते हो। पेमेंट साइड में कुछ है क्या, चेक करो इसके रिलेटेड। रिसीट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड में होगा ना, अब ये पेएबल है तो एक तो पेमेंट होगा या नहीं होगा, तो पेमेंट साइड में कुछ है क्या, चेक करो। है क्या पेमेंट साइड में कुछ? यस, परचेस ऑफ ड्रग्स दिख रहा है ना, पेमेंट साइड में परचेस ऑफ ड्रग्स दिख रहा है 2 लाख, तो इंक्लूड्स 40,000 फॉर 17-18 दिख रहा है क्या? 17-18 इज लास्ट ईयर ओनली ना, तो ये 2 लाख जो पेमेंट किया है उसमें 40,000 लास्ट ईयर का है। ओके, तो क्या करना है यहाँ पे, आपको टिक मार्क करना है। आपको क्या करना है, टिक मार्क करना है। समझ रहा है क्या बच्चे? सर टिक मार्क क्यों करने हो, अभी तो सब कुछ पता है ना सर आपको, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स 50,000 है, उसके रिलेटेड 40,000 पेमेंट हुआ है। बट हम ये सब कंसिडर कब करेंगे, पेमेंट साइड में परचेस ऑफ ड्रग्स के टाइम ही कंसिडर करेंगे। मतलब अब परचेस ऑफ ड्रग्स के लिए नंबर है, और क्या है, 2 टिक मार्क्स है। 2 टिक मार्क्स मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में 2 आइटम है। 2 आइटम कैसे बच्चों, स्टॉक ऑफ ड्रग्स एक है और आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स। ये समझ रहा है कि आपको, टिक मार्क्स तो समझ रहे हैं ना, टिक मार्क्स एंड नंबर। अभी इफेक्ट तो मैंने कुछ भी नहीं दिया है। यस, yes, now receipt and payment account. Receipt and payment account for the year ending 31st March 2019. ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे है, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में है। कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ भी नहीं है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन बताओ, रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? रेवेन्यू रिसीट है तो कहाँ जाएगा, इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन। एडजस्टमेंट नहीं है इसके रिलेटेड। अरे वाह, बहुत रेयर प्रॉब्लम होते हैं जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है सब्सक्रिप्शन का, तो बहुत अच्छा है, डायरेक्टली आउटर गवर्नमेंट में ले लो। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस, रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? लाइफ मेंबरशिप फीस, एक ही बार में आप क्या कर रहे हो, फॉर होल लाइफ मेंबरशिप फीस ले रहे हो, तो ये क्या है, कैपिटल रिसीट है बच्चे। कैपिटल रिसीट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में क्या करोगे आप, कैपिटल फंड में एड लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज्ड, कितना आएगा बच्चों, 30,000, 11,30,000। कैपिटल फॉर दिस प्रॉब्लम नहीं है श्रावणी, लाइफ मेंबरशिप फीस इज कैपिटल रिसीट ओनली, कैपिटल रिसीट ही है वो, इट इज नॉट रेवेन्यू रिसीट। अगर ये एडजस्टमेंट भी नहीं होता ना, एडजस्टमेंट नंबर 3 है, पता है मुझे, इज टू बी कैपिटलाइज्ड, लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, ये अगर नहीं देते ना तो भी आपको कैपिटल रिसीट ही लेना है और कैपिटल फंड में ही ऐड करना है। आई होप एवरीवन इज क्लियर इन दिस। अरे समझ रहा है क्या बच्चे? अगर क्लियरली नहीं दिया है उन्होंने कैपिटलाइज करना है, फिर भी आपको कैपिटल रिसीट ही है ना ये,
लाइफ मेंबरशिप फीस इज कैपिटल रिसीट। हाँ, मेंबर इज पेइंग हिज मेंबरशिप फीस फॉर लाइफ, एक ही बार पे कर रहा है वो, हर ईयर वो मेंबरशिप फीस पे नहीं करने वाला है बच्चों। ओके, दिस इज नॉट रेगुलर रेवेन्यू, नहीं है, कैपिटल रिसीट है, ये कैपिटल रिसीट है, याद रखो, लाइफ मेंबरशिप फीस। इज दैट क्लियर? अरे बात बच्चों बताओ ना, यस या नो? श्रावणी, इज दैट क्लियर? दिस इज कैपिटल रिसीट। ओके, ये अगर एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो भी ऐसे ही आपको प्रेजेंटेशन करना है। नेक्स्ट, हॉस्पिटल रिसीट्स, ये तो ब्रैकेट में क्लियरली रेवेन्यू दिया है, एक्चुअली जरूरत नहीं थी। हॉस्पिटल रिसीट्स मतलब हॉस्पिटल में तो रेवेन्यू होंगे ना। ओके, रेवेन्यू रिसीट है तो कहाँ जाएगा? इनकम साइड। एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है तो आउटर कॉलम में 5,10,400। यस, दैट्स इट, रिसीट साइड कंप्लीट हुआ है। ये प्रॉब्लम में अगर आपने सॉल्यूशन किया होगा ना एज ए होमवर्क, तो आपको इतना पता चला होगा कि ड्रग्स छोड़ के कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, जितने बच्चों ने होमवर्क किया है, प्लीज डू यू एग्री विथ मी और नॉट? ये क्वेश्चन में ड्रग्स छोड़ के कुछ भी नहीं है। यस, वेरी गुड, जिन्होंने होमवर्क किया है उनको पता है। पेमेंट साइड में फर्स्ट आइटम इज परचेस ऑफ ड्रग्स। चलो आ गया परचेस ऑफ ड्रग्स। हाँ, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा विद इन 1 मिनट ओनली, बाद में हम प्रेजेंटेशन देखें। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये 2 लाख पेमेंट है। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 1 है, 2 टिक मार्क्स भी है। 2 लाख का पेमेंट है, सब कुछ कंसिडर कर रहा हूँ मैं। देखो, लास्ट ईयर का पेमेंट बाकी है 50,000। लास्ट ईयर का स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है 42,000। लास्ट ईयर का स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक, करंट ईयर के लिए, करंट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक है समथिंग समथिंग, और एडजस्टमेंट में है क्लोजिंग स्टॉक। ये देख के ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या आपको? ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स है, परचेसेस है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स है, ये देखिए कुछ याद आ रहा है क्या? क्या याद आना चाहिए? डेयरी मिल्क याद आना चाहिए, वेरी गुड, सबको डेयरी मिल्क याद आना चाहिए। आपके पास डेयरी मिल्क थे, याद है क्या? आपके पास 42 डेयरी मिल्क थे। हाँ, आपने कुछ परचेस किए, देन कुछ बाकी है आपके पास, तो कितने कंज्यूम किए आपने, कितने खा लिए डेयरी मिल्क, ऐसा आपने कैलकुलेट किया था। सेम वैसे ही करना है, सेम वैसे ही करना है आपको। हाँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है बच्चे, ट्विस्ट है। यहाँ पे आपको परचेस दिख रहा है 2 लाख रुपीज, बट आप 2 लाख रुपीज ले सकते हो क्या? परचेस आपको दिख रहा है 2 लाख रुपीज पेमेंट साइड में, बट आप ले सकते हो क्या परचेस 2 लाख? नहीं, बिकॉज इट इंक्लूड 40,000 फॉर लास्ट ईयर। मतलब करंट ईयर के परचेसेस कितने हैं बताओ मुझे? करंट ईयर के परचेसेस कितने हैं? 1,60,000। वेरी गुड, 2 लाख नहीं है, 1,60,000 है। सर वो फिर बाकी क्या करना है सर? 40,000 पेमेंट हो गया, बाकी 10,000, वो सब कुछ देखेंगे। पहले आपको क्या करना है अभी? ड्रग्स तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर साइड में आएगा टू ड्रग्स कंज्यूम्ड, ऐसा लिख सकते हो आप। प्रेजेंटेशन देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स, या सिर्फ ओपनिंग स्टॉक भी लिख सकते हो। ये कहां से आया? ओपनिंग बैलेंस शीट से आया। एड परचेसेस, परचेसेस 1,60,000 आएगा बच्चे, समझ रहा है ना? 1,60,000। जिनको ये नहीं समझ रहा है उनको क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना है 2 लाख माइनस 40,000। ओके, ये कितना आएगा देखो, 42,000 प्लस 1,60,000, 2,02,000।
इसके बाद क्या करोगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक। कितना है एडजस्टमेंट में, देखो 22,000। डेयरी मिल्क जिनको याद है उनको बहुत इजी लगेगा। सिर्फ यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, परचेसेस का अमाउंट आपको ध्यान से लेना है, अच्छे से लेना है। 2 लाख नहीं लेना है आपको। 2 लाख में पेमेंट जो है लास्ट ईयर का है 40,000। ओके, हाँ अब जल्दी से क्या करो, क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट दे दो। ये भूल जाते हैं बच्चे, ऐसा नहीं करना है आपको। स्टॉक ऑफ ड्रग्स 22,000। क्लोजिंग स्टॉक मैंने सेकेंड इफेक्ट दे दिया। ओपनिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट नहीं होता है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में ऑलरेडी है। क्लोजिंग स्टॉक का मैंने सेकेंड इफेक्ट भी दे दिया है। अब बाकी क्या है, बचा क्या है, ये आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स था ना। अरे देख पा रहे हो क्या आप, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स ये था 50,000। मतलब लास्ट ईयर का पेमेंट कितना करना था, 50,000। हमने पेमेंट कितना किया है, 40,000। तो मुझे बताओ ये बाकी 10,000 जो बचा है, 10,000 ये क्या है, रिसीवेबल है या पेएबल है? पेएबल ही है ना, आउटस्टैंडिंग है, अभी भी आपको पेमेंट करना बाकी है। तो ये बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स, जिन्होंने होमवर्क किया है उन्होंने अगर ये कवर किया है तो आपका टैली होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10,000 कहाँ से आया, आपको 50,000 पेमेंट करना था, आपने करंट ईयर में ओनली 40,000 किया, तो अभी भी 10,000 बाकी है। तो 10,000 स्टिल पेएबल, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आना चाहिए। तो मैंने सब कुछ कवर किया है रिलेटेड टू ड्रग्स। आपको ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग पता होना चाहिए। वहां पे परचेसेस अच्छे से कैलकुलेट करके लो, लास्ट ईयर का पेमेंट मत लो, और क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट याद से दो। उसके बाद आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स जो लास्ट ईयर का बाकी था, उसका और कुछ बाकी है, 10,000 रुपीज बाकी है, अभी बचा हुआ है पेमेंट, तो वो एज अ पेएबल लायबिलिटी साइड में दिखाओ। ओके, सो दिस वाज ड्रग्स। ये क्वेश्चन में ये छोड़ के कुछ भी नहीं है। अब देखो ना, सैलरी टू स्टाफ, चलो बताओ रेवेन्यू या कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर, फटाफट से बताओ बच्चों। मैं एक ही बार सब इफेक्ट देने वाला हूँ। सैलरी टू स्टाफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स मतलब रेम्यूनरेशन टू डॉक्टर्स, उनको पेमेंट जो होता है डॉक्टर्स को, वो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डॉक्टर्स को रेगुलरली पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं बोल सकते हो हम 20 साल बाद 10 साल बाद पेमेंट करेंगे आपको, अभी सर्विस दो, ऐसा तो नहीं होता है। उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यस, उसके बाद फर्नीचर भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। फर्नीचर, ये बच्चे फर्नीचर रेवेन्यू, रेवेन्यू है क्या? अरे नहीं बच्चे, कैपिटल है। ओके, ये एसेट साइड में जाएगा। ओके, सब इफेक्ट देंगे, डू नॉट वरी। जनरल एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दैट्स इट। बाय बैलेंस कैरिड डाउन ये क्लोजिंग है, ये जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड में, दैट्स इट। प्रॉब्लम में कुछ बचा ही नहीं है। तो चलो पहले मैं क्या करता हूँ, ये एक्सपेंसेस जो थे वो कवर कर लेता हूँ। आई होप आपके पास बुक है। टू सैलरी टू स्टाफ आगे आप कंप्लीट लिखो, पूरा लिखो, 85,000। उसके बाद टू ऑनरारियम टू डॉक्टर्स 4 लाख। उसके बाद टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 18,000। फर्नीचर तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट साइड जाएगा। बचा है टू जनरल एक्सपेंसेस 2,400। आपको ऐसा नहीं कर रहे हैं, एज अ रिवीजन मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ, इसलिए मैंने क्या किया है, एक ही बार सब कुछ देके इफेक्ट दे रहा हूँ। आपको ऐसे नहीं करना है, एक एक आइटम ही देखना है आपको।
चलो बैलेंस शीट एसेट साइड में आपने लिखा होगा एज अ होमवर्क किया है ना, तो आपने लिखा होगा फर्नीचर यहाँ पे आया है डायरेक्टली आउटर कॉलम बिकॉज एडजस्टमेंट नहीं है। सर 16,000 क्या बोल रहे हो आप? जनरल एक्सपेंसेस 16,000, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अरे हाँ, मैंने गलती से वो कैश बैलेंस ले लिया क्या? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यस, फर्नीचर कितना है? 45,000 एंड कैश इन हैंड 2,400, दैट्स इट। चलो किसी को अगर क्वेरी है तो पूछो, बाकी बच्चों को क्या करना है? ये डेफिसिट आता है क्या चेक करो बाकी बच्चे। बाय डेफिसिट बाकी बच्चे चेक करो रे, डेफिसिट आता है क्या? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। चलो कितना आता है बताओ। 49,100। तो आई थिंक एक बच्चे का आंसर डिफरेंट था, प्लीज चेक। आपको डिफरेंस मिला है क्या? स्टॉक ऑफ ड्रग्स में मिस्टेक था, ओके नो इश्यूज। चलो डेफिसिट क्या करना है, ऐड या लेस? कैपिटल फंड से लेस डेफिसिट, ओके डेफिसिट ऐड नहीं करते बच्चे। डेफिसिट लेस करना है 49,100। तो आउटर कॉलम में कितना आएगा? 10,80,900। प्लीज चेक। चलो पूरा बैलेंस शीट चेक करो, अगर किसी को क्वेरी है तो पूछो, बी क्विक। अरे क्वेरीज पूछो ना, कुछ है तो। नहीं है, नो क्वेरीज। अरे सब बच्चे नो क्वेरीज बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? आपको इजी लग रहा है क्या टॉपिक? आपको इजी लग रहा है बच्चे टॉपिक? यस सर। अरे नो। हाँ, स्टडी करना पड़ेगा, मतलब जिनको इजी लग रहा है उनको भी, और जिनको नहीं लग रहा है उनको भी। चलो आपके लिए एक और एक होमवर्क है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सर बताओ सर, सिर्फ आप प्रॉब्लम नंबर 4 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 या प्रॉब्लम नंबर 4 इज योर होमवर्क। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अभी मुझे कुछ नहीं पूछना है, खुद का दिमाग लगाना है। जो पूछना है कल पूछोगे आप, ओके?
और करेक्ट सॉल्यूशन करके आना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, चलो अभी के लिए बाय करो। होमवर्क क्लास के नंबर पे भेजना है। जो बच्चा क्लास के नंबर पे नहीं भेजेगा, मैं खुद कॉल करने वाला हूँ पेरेंट्स को। क्लास के नंबर पे मुझे सॉल्यूशन चाहिए इसका, नंबर 4 का। ओके, यस, बाय बाय एंड थैंक यू।